नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है दोस्तों, वो पुलिस का मॉक टेस्ट रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो एक टेस्ट सीरीज़ दोस्तों मेरी भी है, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनकी कीमत केवल दोस्तों जिसमें आपको पूरा मटेरियल यानी स्टडी मटेरियल के साथ पूरा रहेगा, उसकी कॉस्ट 299 रुपीज़ है। और अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों एक ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जिस ऐप का नाम है परीक्षा है। वहाँ पे आपको एक कोड यूज़ करना है बारबरिक 50, जहाँ से आपको डायरेक्टली 50% का ऑफ मिल जाएगा। जो ऐप है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने मॉक टेस्ट से, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो हिंदी वाला पोर्शन हम पहले शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी का अपना जो पहला सवाल है वो है कि जो अनंत का पर्यायवाची शब्द है, तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए, वो लगभग 85 टू 90 क्वेश्चंस हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के, आप ऐसा मान के चलिए कि अगर 60 टू 65 के ऊपर स्कोर रहता है, तो उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चली है। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, तो आप स्पीड थोड़ी तेज़ भी कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम समय लूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करूं। और आपका एग्ज़ाम दोस्तों 27 मार्च को टेंटेटिव है, अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। तो जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो मैं मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको बता दूंगा। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। दूसरा है अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन आपको दे रखी है चक्रवात, पावस, पवन या अनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो अथवा दो से अधिक मिलकर जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं दोस्तों समास। तो इसका जो सही आंसर है वो है समास। क्वेश्चन नंबर 4, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ पूछा है आपको, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अब आपको पता होना चाहिए कि समास कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं। अब ये जो अव्ययी भाव समास है ये कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिदिन। तो अव्ययी भाव समास वो समास होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं आपकी याद करने के लिए, कि जिनमें पूर्व पद प्रधान रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए, एक होता है दोस्तों उपसर्ग और एक होते हैं प्रत्यय। तो आप सभी को पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर रहता है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो लेखक के शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे दोस्तों, क, इक, आक और अक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, यानी कौन सा प्रत्यय से आप अनुज शब्द की स्त्रीवाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके हैं पास है इक, ई, आ या ई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है ई, आ, ई या इक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 8th का वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, आ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शंस दे रखी हैं सदैव, जलीय, गुरुपदेश या परमोदार्य। तो 9th का जो सही आंसर है दोस्तों आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी, गुरुपदेश। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। ऑप्शन है महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैन्यरी। तो 10th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, दैन्यरी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र शब्द में कौन सी संधि का इस्तेमाल हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन है यण, गुण, अयादि या वृद्धि संधि। तो 11th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, कि बताना है कि इनमें इन ऑप्शंस में से कौन सा जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो कृप है ना, तो अब आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी,
बिल्कुल सही, 12th का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वर्तनी देखनी है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तहसीलदारी को इस तरह से लिखा जाता है। तो 13 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का ही आपको चयन करना है फिर से। तो 14th का जो सही आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, कि ये कौन से व्यंजन है। तो 15th का जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, कि कौन सी जो ध्वनियां हैं वो नवीन है यानी नहीं है। तो 16th का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है ख, ग, उ, ए, औ और श और स। तो ऑप्शन नंबर ए, ख और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियां हैं, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सघोष है। देखो यहाँ पे घोष लिखा है तो आपने समझ आना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, सघोष की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सघोष की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है ख, च, म या थ। तो 17th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, म। क्वेश्चन नंबर 18, ढूढ़ाली बोली है, ये कहाँ की बोली है 18th में दोस्तों। ऑप्शन आपको दे रखी है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो 18th का जो सही आंसर रहने वाला है वो है पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो 19th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो 20 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंधी, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ कि देखिए अब जैसे ही आपका एग्जाम जितना नज़दीक आ रहा है, जैसे अभी तक जो डेट है वो 27 मार्च है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जिस भी जहाँ से भी मॉक ले सकते हैं। अगर देखिए अगर आप सिंपल मॉक देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मॉक दोस्तों कितने होंगे, 100 रुपए के। और 100 रुपए आज के समय में आप समझिए क्या है ना। अगर वो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, अगर आप सीरियस हो तो आप, मुझे तो नहीं लगता कि 100 रुपए ज़रूरी, मतलब ज़रूरी तो है ही, लेकिन आपके लिए इस दौरान बहुत ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता आपकी लाइफ से ज़्यादा। तो अगर आपको कहीं पर भी मॉक टेस्ट मिलते हैं दो, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको 100 रुपीज़ में दोस्तों 10 मॉक टेस्ट दूंगा, उनको दीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ साथ और 1 या 2 दिन के बाद मैं आपको मॉक टेस्ट लाता रहूंगा। ठीक है, जीके की ओर बढ़ते हैं। अगर मुझसे नहीं लेना है, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, जहां से भी आपको मिलता है वहां से लीजिए। ठीक है, पर मॉक टेस्ट देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं। ऑप्शन है सिरमौर, सोलन, भरमौर या काज। तो 21st का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22, कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यकाल कहाँ है। तो क्वेश्चन ऑप्शन आपको दे रखा है बिलासपुर, लाहौल, धर्मशाला या शिमला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, शिमला। कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आप सभी जानते हैं कि वो धर्मशाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, वाईएस परमार का राजनैतिक गुरु कौन था। कांशीराम, भागमल सोंठा है ये, चौधरी शेरजंग, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी शेरजंग, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24, हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ है। इसको IIAS से कोरिलेट मत कर दीजिएगा। शिमला, सिरमौर, धर्मशाला या कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 25, भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, 10, 12, 14 या 16। तो 25 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, 12 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 26, गसोता मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला या धर्मशाला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर। गसौता मेला जो है वो लगता है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 27, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो वो ऑप्शन आपको दे रखी है शिल्ली, कांगड़ा, हमीरपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोलन की शिल्ली में। 27 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। 28 क्वेश्चन,
चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में समझौता कब हुआ, यानी इनके बीच में कभी लड़ाई हुई होगी, तो फिर समझौता कब हुआ? 66, 88, 90 या 1802 में? तो इसका जो सही आंसर है 28 का दोस्तों, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29, हिमाचल प्रदेश के रितेश आय या आपको आए दोस्तों रतेश राज्य का संस्थापक कौन था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रतेश रियासत है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रियासत है, ठीक है। तो इसके संस्थापक आपको पूछा गया है, ऑप्शन दे रखी है दुनीचंद, राय सिंह, पूरबचंद या करम प्रकाश, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है राम सिंह। ये सभी को गिवन वन रहेगा, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 30, कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपको दे रखी है वीरचंद, राय सिंह, पूरबचंद या करम प्रकाश। तो 30 का जो आपका दोस्तों सही उत्तर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरचंद, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31, हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है? ऑप्शन आपको दे रखी है शिमला में, सिरमौर में, मंडी में या बिलासपुर में। तो 31 का जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है शिमला में। जो कमला नेहरू चिकित्सालय है या कमला नेहरू जो हॉस्पिटल है वो आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ पर है? सिरमौर में, मंडी में, शिमला में या धर्मशाला में? तो 32 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंडी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत के साथ कितने किलोमीटर का एरिया जो है वो स्थल के साथ है? आप जानते हैं कि ये वाले जितना भी एरिया है वो सारा का सारा तो पानी से है, तो यानी जो यहाँ से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन आपका आएगा दोस्तों, वो सारा का सारा जो होगा आपका स्थल से जुड़ा हुआ होगा। तो आपको लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 33 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। 34, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा होती है दोस्तों ये वाली चीज है ना, जहां पानी रहता है। अब इन्होंने सिर्फ यही नहीं पूछा, इन्होंने पूछा जो द्वीप भी है, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके साथ मिलाकर के कितनी है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पहले, ठीक। तो 34 का ऑप्शन दे रखा है 61, 62, 75, 16.5, 8000। सही आंसर है इसका 7516.5। अगर तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित नहीं पूछी जाती तब करते आप 6100, यानी सिर्फ यहीं का, सिर्फ ये वाला जो है 6100 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी अगर ये भारत इस तरह से है, रफ सा स्केच बना, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933, 3214, 3124 या 3412। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 35 का वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कि जो हमने विदेशी स्रोत पढ़े होंगे आपने कभी, तो आपको पूछा गया है कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, उस वो आपको बताना है दोस्तों। संसदीय प्रणाली ली गई है, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 36 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि आपने 35 क्वेश्चन किया, फिर 36 क्वेश्चन आया, अब दोबारा से 35 क्वेश्चन आ गया। तो अब 35 क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रीत है? यानी आयरलैंड से आपने क्या लिया है वो आपको पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, नीति निर्देश सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो 35 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन है ना, दूसरी बार आ रहा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 36 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। 37, और मैं आपको कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आपने इनको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है।
बाकी मैंने आपको व्हाट्सएप का एक नीचे ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेस्ट के लगभग 1 या 2 दिन बाद, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? तो 37th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। यानी कनाडा से जो है हमने संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया है। क्वेश्चन नंबर 38, शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले देखिए कि जो बौद्ध संगतियां हुई हैं दोस्तों वो टोटल 4 हुई हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई, संगीति हुई, उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? काकवर्ण के नाम से उस व्यक्ति को जानते हैं। तो क्या है, तो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो है दोस्तों के, ठीक है, नाम देख लेना। अब जो के से है दोस्तों तो इसका आंसर है कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु नहीं आएगा, महान की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो 39 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर है वो है बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर महान एवं पोरस की पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलुज के, चिनाब के? तो 40th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41 जो रहेंगे मैथ्स के। तो देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्टली मैथ के क्वेश्चंस के दोस्तों आंसर बताऊंगा, सॉल्व आपको देखिए ये खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको सॉल्व करने लगा, ऑलमोस्ट वैसे ही वीडियो भी 16 मिनट के आसपास हो चुकी है, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर हम इनको डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चंस को, तो लगभग 50 से 60 मिनट की वीडियो बनेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए भी वो चीज़ बोरिंग हो। तो क्वेश्चन देखो जो ये कह रही हैं, मुझे मैथ्स के क्वेश्चन उम्मीद भी नहीं है कि रिपीट करने की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। देखो प्लस की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है, जहाँ भी प्लस लिखा है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है डिवाइड। जहाँ पर भी आपको ये वाला साइन दिखेगा ना, इसका मतलब डिवाइड है, ध्यान रखना, ठीक। यानी मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो माइनस का मतलब प्लस है, तो माइनस का मतलब प्लस है, कह रहे हैं मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब क्या है? माइनस। बस आपने इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, 42। अब वही चीज़ आ गई फिर से, स्टार का तात्पर्य है प्लस, डॉलर का मल्टीप्लाई, डिवाइड है ये, ठीक है, डिवाइड का हैश का मतलब डिवाइड, एट द रेट का मतलब माइनस, ठीक है। सॉल्व करो ये जो दिया दे रखा है आपको, तो 42 का भी जो सही आंसर आएगा वो आएगा 80, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 43, किस धन पर दो सही, ये जो यहाँ पर लिखा है ये है दोस्तों ऐसे 2 सही 1/3 वर्षों में, 3 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 210 रुपए होगा। तो 43rd का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2400। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 44, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 21 को भाग देने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग आए। आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 21 से अगर आप किसी को भाग देते हैं तो वो पूरा का पूरा वर्ग आए। तो 44th का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी भी हो सकता है, वो ऑप्शन डी भी हो सकता है, तो दोनों सही हैं, ठीक है। 45th क्वेश्चन सिंपल है, आपको दिया हुआ 48 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9/12 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3। बॉड मास का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप बॉड मास का यूज़ करेंगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो 45th का जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। 46th ABC तथा XYZ का महत्तम समावर्तक होगा, आपको इनका HCF निकालना है, तो इनका जो HCF आएगा वो आएगा 1, ठीक है। 47th
ब्रैकेट स्टार्ट m क्यूब माइनस 4m के गुणनखंड है, आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं कि गुणनखंड कौन से हैं इसके 47 के। तो 47 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, m माइनस टू m प्लस टू। ठीक है। 48 क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, अगर कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसे इस मद में खर्च में वृद्धि ना हो। तो 48 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटी प्रत्येक 60 सेकंड पर बजती है, दूसरी 62 पर, और तीनों एक साथ ठीक 10 बजे बजती हैं। तो अगली बार ये दोनों घंटियां एक साथ किस समय पर बजेंगी। तो 49 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 10:31 बजे पर। आपको पता होना चाहिए कि घंटी वाले क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स ले रखा है ना, उन वो सभी मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट कर सकेंगे। और जो लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, जो पूरा फुल कोर्स है आपका पुलिस का, वो आपका 999 का है, जिसमें आपको लगभग 200 या 300 के 300 से ऊपर ही वीडियोस होंगी। ठीक है। प्लस उसमें जो आपको मॉक टेस्ट कह रहा हूँ वो भी होंगे, प्लस आपकी पीडीएफ भी होंगे, प्लस आपके दोस्तों उसमें कुछ लाइव क्लासेस भी चलती रहती हैं। ठीक है। तो वो 999 का है कोर्स, लाइव क्लासेस यानी उसमें कुछ डाउट सेशंस वगैरह रहते हैं। ठीक है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 8988434696 पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू डिटेल्स या जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां 84th है, 84 था। तो कुल प्रतियोगियों की संख्या थी कितनी थी। तो 50 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 91। 51st क्वेश्चन, यह 6 सही 1/4 गुना 0.25 प्लस 0.75 करके क्वेश्चन है। तो 51st का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन 52 की दोस्तों। लगभग हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 52nd क्वेश्चन की बात करते हैं। अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए, तो उसने कितना ब्याज अदा किया। तो आपको इंटरेस्ट बताना है कि उसने कितना ब्याज दिया। अगर आपको इधर इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की है तो उम्मीद है कि ये साधारण ब्याज की ही बात की जा रही है। तो 52 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। 53rd, 8 पुरुषों का औसत भार इतना है, जब एक नया पुरुष आया तो भार इतना हो गया, तो आने वाले नए व्यक्ति का भार बताइए कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। 53 का जो सही आंसर है वो है डी। ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए वो सारे हमने पहले कर रखे हैं। 54th, 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो 54th का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80.40 भाग 20 माइनस 42, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 50th का जो 55 का जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 8.22 जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित है, तो उस दिन अनुपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो 56 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 12। क्वेश्चन नंबर 57, एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम कम हो जाता है, कक्षा छोड़ने वालों का वजन है। तो 57 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों से 25 मीटर गुना 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है। तो 59 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे फिर से वही दिक्कत हुई है कि 56 से शुरू किया था तो दोबारा से 56 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 645 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो 56 का जो सही आंसर है इस वाले का वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही 750।
57, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। यदि किसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 57 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटा 30 मिनट। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर और 220 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत दिशा यानी ऑपोजिट दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 58 का जो सही आंसर है दोस्तों आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तथा मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बी से ए तक आने की औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? तो 59 का जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 60, 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाए तो उसमें चीनी और पानी का किस अनुपात का वो मिश्रण रहेगा? तो 60 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो कोर्स है उसे परचेज कर लीजिए। अभी भी लगभग आपके पास दोस्तों 25 के आसपास दिन है, ठीक है। 25 दिन बहुत होते हैं। आपको मैथ सिर्फ 7 नंबर का आएगा, आपको 7 टॉपिक कवर करने हैं, वो आपके दोस्तों 2 से 3 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग भी उसमें करवाई है, हिंदी भी करवाई गई है, जीके भी करवाया गया है। आपको सिर्फ दोस्तों अच्छे से अभी भी 20-25 दिन अब मेहनत करते हैं, अगर आपने शुरू भी नहीं किया है तो काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैथ का बेसिक आना चाहिए, वो ज़रूरी है। इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, तो 61st क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 61st क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माय फादर विल रिटायर फ्रॉम द सर्विस इन अ ईयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। सुगन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। 62 का ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, इन्होंने ऑन, विद, इन या बाय। तो 62 का सही आंसर है वो है विद। ही कम्स अ डैश कार। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाय अ कार। क्वेश्चन नंबर 64, डायरेक्शंस फिल द ब्लैंक्स विद प्रॉपर सिनोनिम्स। अब आपको दोस्तों जो एक जैसे वर्ड हैं वो आपको भरने हैं। राजा लुक्स लवली इन द मॉडर्न ड्रेस, ठीक है। 64th का जो सही आंसर है वो है दोस्तों चार्मिंग, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, रीगल, ग्रेट, नोबल या प्रिंस। तो 65th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है रीगल। 66, आर किंग्स वर लिबरल इन ग्रांट्स टू टेम्पल्स। तो 66 का जो सही आंसर है वो है जनरस। 67 क्वेश्चन, आर्टिकल आपको फिल करने हैं। इट इज डैश अब्सर्ड स्टोरी। तो 67 का है ऑप्शन नंबर ए, एन। आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल। तो 68 का है ऑप्शन एन, एप्पल आएगा ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 68 का। 69, न्यूयॉर्क इज अ डैश लार्ज सिटी। 69 का है ऑप्शन नंबर ए, अ लार्ज सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको जो मिस करेक्शन है वो आपको देखनी है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे ठीक है। तो 70th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, इसका है ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पे। 71st क्वेश्चन का है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, हिंड्रेंस। 72 की बात करें दोस्तों, तो 72 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। इडियम एंड फ्रेजेस दोस्तों 73rd का है, इट वॉज ही पुट अ स्पोक इन माई व्हील। तो 73rd का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 74 का क्वेश्चन आपको पूछा गया, आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वॉज सीइंग, ही वॉज ओनली थ्रू हिज हेड। तो 74th का जो सही आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। 75th, Sobrad could be easily arrested because the police were tipped off in advance। तो 75th का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 76, द पावर रूल कम टू एन अब्रप्ट एंड। तो 76 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजुअल। 77, गांधी जी प्रैक्टिस टू सत्याग्रह। तो इसको क्या कहा जा सकता है, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी। इवन इन एडवर्सिटी वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट। तो 78 का है ऑप्शन नंबर डी, हेडिस। इन 2011 ऑल कमोडिटीज हैव बिकम डियरर। तो 79 का है ऑप्शन नंबर ए। आ पेशेंट पीपल वर्कशिप नेचर। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों 80th का, वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, मॉडर्न। बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की। जिस तरह पोशाक दर्जी से संबंधित है, तो बढ़ई किससे संबंधित है दोस्तों, तो बढ़ई जो है वो है लकड़ी से संबंधित। तो 81 क्वेश्चन का है बी, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद करते हैं बात दोस्तों 82 क्वेश्चन की। तो पुस्तक अगर शेल्फ से रिलेटेड है तो कपड़े किससे रिलेटेड हैं, तो 82 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कबर्ड। 83, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है अब आपको। तो 83rd में है पत्र, स्पीड पोस्ट, एमएमएस या मनी ऑर्डर। तो 83 का है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद करते हैं 84th, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो 84th का है ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल, स्क्वायर रूट है ना। निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुनिए। विषम शब्द चुनना है नाक, होंठ, गला या आंखें। तो 85th का है ऑप्शन नंबर सी, गला। दोस्तों ये आपका आज का पेपर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा पेपर, मॉक टेस्ट। और आपने जो स्कोर, मैंने आपको कहा था कि आपका जो स्कोर है वो दोस्तों 85 मार्क्स का ये पेपर था, लगभग इसमें 91 क्वेश्चन थे। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 75 से ऊपर आपके स्कोर इस पेपर में रहना चाहिए था। ज़्यादा भी अच्छा रहता तो 60 से ऊपर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका 60 से कम है उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप कभी भी किसी भी टेस्ट की ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, आपको बता रखी है लोकेशन भी, कि पड्डल ग्राउंड नियर पेट्रोल पंप, पुरानी मंडी, हिमाचल प्रदेश। और इन सभी टेस्ट की दोस्तों आपको जानकारी कोचिंग मिल जाएगी, जो आपकी ऑनलाइन भी रहेगी और आपकी ऑफलाइन भी रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।